पहले ये पढ़ लिए थे कि किसी वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। अभी हम लोग आगे पढ़ने ये जाएंगे कि वृत्ताकार लूप के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। तो एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं और ये वृत्ताकार लूप के अक्ष बिंदु पर एक बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग बोल देते हैं P, और इस P बिंदु पर हम लोगों को क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और यहाँ जो धारा बह रहा है वो वहाँ वर्त दिशा में बह रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन अगर आप दक्षिणावर्त या वामावर्त कुछ भी ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई एक डायरेक्शन को आपको ले लेना है। जो इसमें धारावाही चालक तार है, ये जो वृत्ताकार है उसमें धारा क्या बह रहा है, I बह रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि इस बिंदु पर जो आपको निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी थोड़ा देर पहले जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें इस बात का चर्चा ये नहीं किए थे कि उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो कितना लगेगा, वो तो हम निकाल दिए थे, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा वो नहीं बताया। और उसकी बात करें तो यहाँ हम थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं। ये रहा आपका वृत्ताकार लूप, ये रहा उसका केंद्र, और उसमें जो धारा बह रहा था कुछ यूं बह रहा था धारा, और इस अल्पांश के कारण हम लोग क्या निकाले थे, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकाले थे। तो दाएं हथेली का नियम का प्रयोग करके हम लोग ये जान लेंगे कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो आप देखिए कि धारा किधर बह रहा है, ऊपर की तरफ बह रहा है। तो स्वाभाविक है कि अंगूठा को क्या करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लगा देंगे और उंगलियों को उन डायरेक्शन में घुमा देंगे जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस तरह से जब हम हाथ को करेंगे तो आप पाएंगे कि ये उंगली यहाँ और अंगूठा ऊपर की तरफ, इस तरह से करके आएंगे तो हाथ का यानी हथेली का जो दिशा होगा वो सामने की तरफ, बाहर की तरफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, डॉट होगा। क्या होगा, डॉट होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इस बिंदु P पर इसके कारण अलग डायरेक्शन होगा, इसके कारण अलग डायरेक्शन होगा। जैसा कि अभी तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो धारा तो एक ही बह रहा है, ये डायरेक्शन सीधा है तो ठीक इसका उल्टा डायरेक्शन है। अगर ये सीधा और ये उल्टा डायरेक्शन है तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। मगर ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे और इस अल्पांश को हम लोग बोल दिए, डिस्टेंस को बोल दिए AB, और इस अल्पांश को क्या बोल दिए हम लोग, DL। नीचे में भी एक अल्पांश ले लेते हैं, इसको भी क्या कह रहे हैं, दे रहे हैं DL कह दे रहे हैं। डायरेक्शन इसका इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर इस अल्पांश के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। क्षेत्र निकाल लेने के बाद इसका डायरेक्शन जान लेंगे, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, और फिर उसके बाद इस अल्पांश के कारण तो निकाला हुआ तो रहेगा ही चुंबकीय क्षेत्र। फिर इस अल्पांश के कारण क्या करेंगे, इस अल्पांश पर क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आपको दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों को एक साथ मत ले लेना। दोनों को अगर एक साथ ले लोगे, जैसे कहने का मतलब एक DL इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसके बदले भी अगर हम 2πr लिख देते हैं, इसके बदले भी 2πr लिख देते हैं, तो ये डबल लूप हो जाएगा इस पर। समझ रहे? तो अलग अलग लेने का वजह ये है कि डायरेक्शन यहाँ बदला हुआ है, एक इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है। वायर यहाँ पर जो ये लूप है ना, वो इस तरह से रखा हुआ नहीं है जैसा कि यहाँ फोटो में दिख रहा है। ये यहाँ पे हम लोग जो रखे हैं ना, वो ऐसे रखे हैं इस तरह से, और जो धारा बह रही है मेरे हाथ के डायरेक्शन में ही बह रही है। इधर से ऐसे ऊपर जा रही है, उधर आगे आपकी तरफ आ रही है, और उधर से आगे से आते हुए पीछे की तरफ यहाँ से जा रही है। ये जो डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ धारा बह रही है ना, ऐसे करके धारा आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, अब पॉइंट जो है ये आपका लूप हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्शन जो है धारा का वो इस तरफ है, धारा का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है,
उंगलियों को कहाँ कर देंगे, पॉइंट की तरफ, और हथेली का यानी हाथ का डायरेक्शन जिधर होगा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस अल्पांश को इस पॉइंट P से मिला दें, ठीक है, इस अल्पांश को पॉइंट P से मिला दें तो धारा बाहर की तरफ आ रहा है और पॉइंट को P की तरफ मिला दिए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं डी बी, अल्पांश की तरफ, ठीक है। और हम यहाँ से बात करें DL, तो इसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ऐसे समझिए, इस तरफ अंदर की तरफ आ रहा है। तो हाथ को कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ। और जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ लाइन हम यहाँ से मिट कर देते हैं, ठीक है। और तब यहाँ पर जो 90 डिग्री बनाता हुआ, हाँ, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता dB हो गया। दोनों तरफ इसलिए dB लिखे क्योंकि बराबर अल्पांश है और धारा एक ही बह रहा है, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र dB दोनों तरफ एक ही जैसा होगा। लेकिन बात यह है कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि इस चुंबकीय क्षेत्र को इसमें वियोजित करेंगे, इसमें बांटेंगे, घटक में बांटेंगे, कंपोनेंट में बांटेंगे। कंपोनेंट में बांटने के लिए इसका दो घटक होगा, एक घटक इधर 90 डिग्री के लिए इधर, दूसरा आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए भी दो घटक हो जाएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक इधर की तरफ हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, दो घटक होगा। जब भी इस तरह से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र था dB और इसका दो घटक बनाना है, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से दो घटक 90 डिग्री पर बना लेंगे। और यहाँ पर जो एंगल और यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल इन दोनों एंगल के बराबर होगा, ठीक है। क्या बराबर होगा ये समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है कि अक्ष पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, अक्ष पर है। अक्ष पर होने के नाते ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये रेडियस हो गया r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, त्रिज्या इसकी r हो गई। और यहाँ से जो P पॉइंट पर जो आंतरिक कोण है उसको अगर हम फाई ले लें तो ये भी फाई होगा इस वजह से, ठीक है। यहाँ फाई है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब बात ये है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन ये अक्षीय लाइन के साथ में, अक्षीय रेखा के साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। फिर एक बात और भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 बन रहा है ना, ये भी 90 बन रहा है। कि हथेली का नियम में जो डायरेक्शन होता है हथेली से 90 डिग्री के डायरेक्शन पे उधर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 90 बन रहा है। तो आप हमको ये बात बताएं कि यहाँ से यहाँ तक 90 है, इसमें इस 90 के अंदर में एक छोटा सा भाग एंगल वो फाई इंक्लूड है, उसे मिला हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस एंगल को 90 डिग्री जो एंगल है ये वाला भाग को हटाते हैं और फिर हम ये आगे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ भी एंगल 90 है। तो छोड़े कितना, इधर हम फाई एंगल छोड़ दिए और उधर इंक्लूड कितना डिग्री के एंगल किए, इंक्लूड ये किए ना आप, एडिंग किया हुआ इसमें एंगल में पहले से। ये 90 में अगर आप ये 90 से ये 90 की तरफ गौर करें, ये 90 से ये 90 की तरफ गौर करें, तो आपने छोड़ा क्या, इस 90 में आपने छोड़ा क्या, इस एंगल को आपने छोड़ दिया, फाई को छोड़ दिया। और आपने इंक्लूड कितना किया, यानी मर दोनों जगह 90 है, इधर भी 90 है वहाँ भी 90 है, यानी आपने जितना छोड़ा यानी उतना पा लिया, तब ना दोनों जगह 90 रहा बराबर। यानी इसका मतलब ये है कि यानी आपने अगर इधर फाई छोड़ा है तो यहाँ आपने जो इंक्लूड किया यानी जो एडिंग हुई है इसमें वो फाई ही हुई है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात। तो वहाँ फाई होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी क्या होगा, फाई एंगल होगा। समझ में आ गया कहाँ कहाँ फाई होगा, क्लियर है। अब क्या है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जो यहाँ पर dB जो चुंबकीय क्षेत्र है P पॉइंट का डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, इधर में, ठीक है, इधर चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है,
तो इसका दो घटक में जब हम इसको बांटे हैं तो एक एंगल के साइड में जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, dv cos थीटा होगा, ठीक है। और एंगल के विपरीत दिशा में, विपरीत साइड में जो इसका घटक होगा वो dv sin थीटा होगा, ठीक है। इसको तत्काल अभी यहाँ पे याद ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो घटक है dv, इसका एंगल के डायरेक्शन में जो घटक होगा वो dv cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दूसरा घटक यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा dv sin थीटा। ये cos थीटा और sin थीटा जो घटक देख रहे हैं, dv cos थीटा dv sin थीटा, ये पिछले क्लास में बढ़िया से आपको बताया गया है। बस अगर आपको अगर अभी तत्काल यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरह से होगा, तो बस इतना ही जानिए, जो भी रिजल्टेंट यानी परिणामी जो भी चीज हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, बल हो, कार्य कुछ भी हो, उसका एंगल के साइड वाला जो घटक होगा वो हमेशा रिजल्टेंट लिखिए और cos थीटा लिखिए, एंगल के साइड वाला, ठीक है। थीटा माने एंगल, जो भी एंगल है, और उसका जो अपोजिट घटक होगा वो रिजल्टेंट लिखिए और फिर साइन थीटा लिखिए। ये आपको पिछले क्लास में मतलब कि 11th क्लास में अच्छी तरह से बताया गया था। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, जो आपका घटक है, जो आपका घटक है ये और ये, तो एंगल के साइड वाला cos थीटा और एंगल के विपरीत साइड वाला साइन थीटा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये dv cos थीटा और यहाँ पे dv cos थीटा, ये जो दो चुंबकीय क्षेत्र है का जो भाग है ये विपरीत डायरेक्शन में है और एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर विपरीत डायरेक्शन में है। स्वाभाविक है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा इन दोनों के कारण वो ये होगा dv sin थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आपका ये होगा, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। वो किधर डायरेक्शन होगा, बिंदु P पर, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने इस अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो तो ये निकाला था, इस पॉइंट पर जो इस अल्पांश के कारण निकाले वो ये निकाले, लेकिन घटक में जब वियोजित किए तो फाइनली इस बिंदु पर दोनों अल्पांश के सम्मिलित रूप के कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो अब ना तो उधर होगा, ना इधर होगा, ना इधर होगा, ना इधर होगा, वो होगा बल्कि इधर। क्लियर हो गया यहाँ पूरा बात। अब यहाँ पर जो होगा तो अब दोनों अल्पांश के कारण होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग ये है ना कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, समझना है बात, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे अल्पांश, हम लोगों को तो मिल गया रिजल्ट, हम लोगों को मिल गया कि dl अल्पांश के कारण, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा dv का वैल्यू। जैसे dv का वैल्यू निकाले थे ना हम लोग वहाँ पे वृत्ताकार लूप के कारण, उसके केंद्र पर dv का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन अभी फाइनल हुआ है, और हम लोग dv का वैल्यू निकालेंगे। तो dv का वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे वो dv का फॉर्मूला वैसे तो होता है ये dv का फॉर्मूला है किसी भी अल्पांश के कारण ये, तो dv इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा, या थीटा लेंगे क्या, यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, यहाँ सोचने वाली बात है। अब बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थीटा कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक छोटा सा बात समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या बात है, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से हमने इस पेन को यानी मार्कर को रखा, तो यहाँ से अगर इस तरह की एंगल की बात की जाए, पेन अगर सीधी खड़ी है, लंबवत है, तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, मगर इस साइड में भी 90 डिग्री ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम पेन को ऐसे कर दें, अब क्या होगा, उधर से तो 90 डिग्री बनाएगा उंगली की तरफ से, लेकिन इधर से 90 डिग्री से कम होगा। अगर हम ऐसे कर दें तो तभी वही बात, मगर उंगली की तरफ 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि उधर तो नहीं ना घसक रहा है। इधर अगर कम ज्यादा होगा तो ना आप 90 डिग्री से कम या ज्यादा की बात करेंगे, ऐसे से करेंगे, तब हम तो ऐसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अल्पांश जो है आपका, जो वायर है वो इस तरह से है,
अल्पांश जो है ये छोटा सा अल्पांश ले लिए। अब इस अल्पांश, ये अल्पांश हो गया, सीधा लंबा वायर हो गया, और पॉइंट P आपका यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से जो सीधा ये जो लाइन गया है, इसको हम लोग ना, ये दूरी को ना हम लोग बोल देते हैं x दूरी। क्या बोलते हैं? x दूरी पे बिंदु P स्थित है। अब ये x दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस है, वो अल्पांश के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, उसी को तो हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा किसको बोलते, समझ में आ रहा है? ये जो अल्पांश है, ये अल्पांश है, ये अल्पांश वाला जो वायर है, वो डिस्टेंस जो बिंदु P पर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस अल्पांश पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये एंगल कितना बनेगा इस जगह पे, वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात बताइए कि ऐसे वायर गया हुआ है, ये अगर हम पेन को अभी हम सीधा रखें तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। अगर हम इस पेन को नीचे कर दें तब यहाँ का एंगल क्या होगा, तब भी 90 होगा। ये ना ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ का एंगल बढ़ घट सकता है ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरफ में अगर हम उंगली को ऐसे करें तो वही वाला बात हो गई, है ना। अभी ये क्या बन रहा है, तो उंगली की तरफ क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 90। अगर हम पेन को ऐसे कर दें, नीचे की तरफ डायरेक्शन लोकेशन दे दें, तो अभी यहाँ ऐसे 90 ही बनेगा, ये ना घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो ये एंगल जो है, इसी को तो थीटा बोलेंगे। ध्यान रहे, इस एंगल को थीटा बोलेंगे, ना कि ऐसा वाला एंगल पे आ जाना। ये एंगल तो कम हो जाएगा, 90 से क्या होगा, कम होगा, मगर ये एंगल आपका क्या होगा, एग्जैक्ट 90 ही होगा। यानी यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू 90 होगा, जो देखने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये एंगल क्या है, 90। तुम लोग सर ऐसे रहेगा तब ना 90 होगा, पर बात वो नहीं है। बात यहाँ 3D टाइप से अगर देखा जाए पूरा डायग्राम को, तो तुमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 होगा। अब यहाँ 90 डालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होने के नाते यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर ना। तो डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिए हैं वो हम लोग क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना डिस्टेंस का स्क्वायर को ना x स्क्वायर लिख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ये dv है, इस अल्पांश के कारण जो ये dv है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, विपरीत। इसका जो घटक है, वो घटक जो बढ़ गया है, वो क्या है, फाइनली dv sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी इसके कारण जो क्या होगा, dv sin थीटा होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो dv क्या है यहाँ पे, sin थीटा, किस घटक के कारण है, इस घटक के कारण जो है यहाँ पर है। यदि हम इस पूरे को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इस पूरे को क्या कर दें, और इंटीग्रेट इस हिसाब से करें कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ले लें अगर हम 2πr, तो प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब ये कि यहाँ बात को ध्यान देना, हम डबल dv sin थीटा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 2dv sin थीटा अगर हम यहाँ लिख देंगे, समझना है बात को, 2v sin, देखो ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो 2dv sin थीटा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, पूरा लूप का नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि इसके लिए यहाँ का आधा और इसके लिए यहाँ का आधा है। तो यहाँ पे ना सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिधि डालना, यहाँ πr डालना होगा, फिर खाली क्या डालना होगा, खाली πr। तो वहाँ πr नहीं डाल के यहाँ से 2 जब नहीं डालेंगे, एकदम करते हैं यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो हम यहाँ पूरा लूप ले लेते हैं। एक छोटा सा अल्पांश के लिए dl और पूरा लूप के लिए 2πr। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरा लूप के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 2πr, और ये dv का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या, ε0 डिवाइड बाई 4π idl डिवाइड बाई x स्क्वायर। इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई यहाँ पे बात। ये डिस्टेंस को क्या लिया गया है, कैपिटल R, और ये डिस्टेंस को यदि स्मॉल r ले लें तो एक हिसाब से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका निकल के आएगा √r² प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसको दिक्कत, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है,
अक्ष पर सीधा लाइन गई है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का वैल्यू जो होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग चाहें तो एक्स के बदले ये लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा डेट मीन्स थीटा जो है, ये जो एंगल है, यहाँ पे गलती से ना हमसे एंगल ना थीटा लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे एंगल क्या लिखना चाहिए, फाई लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, फाई। ये फाई एंगल है ना, एंगल क्या लिया गया है, फाई लिया गया है। तो आप एंगल क्या लेंगे, यहाँ पे फाई लेंगे, यहाँ भी फाई लेंगे, यहाँ भी फाई लेंगे, जगह क्या होगा, आई होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल फाई के लिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, अभी एंगल फाई हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर का जो एंगल जो था थीटा, उसका इस फाई से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एंगल थीटा जो था उधर था, वो जिसका वैल्यू 90 डिग्री था, जो हम लोग पुट करके आ गए इधर। क्लियर है, बारीक से समझ में आ गया। यहाँ पर जो है कि आप जब फाई लेंगे तो साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। तो फाई ये एंगल है 90 यहाँ बन रहा है, तो इस एंगल फाई के लिए जो P होगा वो क्या होगा, R होगा, और H जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी X हो जाएगा कहा जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू R डिवाइड बाई X। यहाँ पे लिख देंगे जो कि साइन फाई इज इक्वल टू R डिवाइड बाई क्या X, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लाइन की तरफ आगे बढ़े, तो ध्यान रहे ये जो मेरा वैल्यू निकल रहा है वो पूर्ण तार के कारण बिंदु P पर क्या निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कांस्टेंट है उसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो कांस्टेंट के फॉर्म में क्या क्या हो गया आपका, इधर में सारे के सारे निकल जाएंगे बाहर यहाँ से, केवल DL को छोड़कर। तो एप्सिलॉन नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई x टू दी पावर 3, और यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली फॉर DL। इधर फिर यहाँ से यहाँ बना रहे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई। अब x का वैल्यू की जगह ये ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे उसके बदले में, रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू दी पावर क्या 3, और यहाँ पे DL का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L, और L पर जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट तो 2 पाई R फाइनली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। DL का इंटीग्रेशन करेंगे L, और L का जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, अपर लिमिट ऐसे दीजिएगा, या उस कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट से पिछले थ्योरी में पढ़ाए थे तो वहाँ पे डायरेक्टली समझ सकते हैं कि DL छोटे छोटे अल्पांश में है, तो उसका पूरा लुक में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 हो गया, ठीक है। और फिर आगे की तरफ बढ़े तो एप्सिलॉन नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, देखिए रूट को क्या बोलते हैं, होल पावर 1/2। पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि आपके पास दिखेगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। एप्सिलॉन नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, हाँ यहाँ 2 लिख देंगे, ये 2 छूट गया था, यहाँ 2 लिख देंगे, क्लियर है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया पूरा क्या, कि किसी भी है ना लूप के कारण उसके अक्ष पर एक बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है, तो उसका रिजल्ट आपका ये हो गया। क्लियर है पूरा फाइनल।